खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कल एक ख़बर हिंदुस्तानी मीडिया में उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई और वो पाकिस्तान की तरफ से ऐलान था कि वो ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं इंडिया के लिए इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। ये एक डिप्लोमेटिक पोजीशन है, लेकिन इस किस्म की अपॉइंटमेंट अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस तो रखती है, क्योंकि ये 2019 अगस्त, जब 19 अगस्त 2019 से ये जो वैकेंसी है ये फिल नहीं थी हुई, अब इसने ये हुकूमत ने किया है। तो हम सबका ख्याल था, जो ये यकीन रखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड इज़ द वे फॉरवर्ड। जितने मसाइल भी हैं, जब सबको फ़ायदा होगा उस ट्रेड से, तो वो मसाइल भी हल करने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज ऐलान आ गया, उसे डैम्पर आप कह सकते हैं, उसे एंटी क्लाइमेक्स आप कह सकते हैं, कि थिंग्स दो, यानी जो पॉलिसी पहले थी दैट कंटिन्यूज, नो ट्रेड विथ इंडिया। तो वहाँ पे कैफ़ी आज़मी साहब का एक शेर याद आता है कि रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। यानी कि कोशिश मैं करता हूँ आगे बढ़ने की, लेकिन फिर मजबूरन मुझे वापस वहीं आना पड़ता है जहाँ पे मैं खड़ा था। पंजाबी में इसको ज़रा क्रूड तरीके से कहा गया है, लेकिन आप सुन ले कि जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती। तो अब पाकिस्तान की ये पोजीशन जो है कि इंडिया से ट्रेड ज़ीरो, इसका नुकसान तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। मुझे किसी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने, किसी पॉलिसी मेकर ने, किसी सो कॉल्ड स्ट्रेटिजिक थिंकर, पाकिस्तान इज़ बिरेफ्ट, पाकिस्तान में स्ट्रेटिजिक थिंकिंग होती नहीं, टेक्टिकल मूव्स होते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है टू नेशन थ्योरी पे भी और पाकिस्तान की सियासत पे भी। दे डोंट थिंक थ्रू कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जैसे मैंने कहा था कि चाइना और इंडिया का अभी बॉर्डर कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, विच कुड हैव फ्लेड अप इनटू अ मच बिगर वॉर, लेकिन उन्होंने अपनी जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कायम रखी। चाइना और अमेरिका का कंपटीशन बड़ा चल रहा है दुनिया में, इकॉनमी नंबर 1, नंबर 2, मिलिट्री पावर नंबर 1, नंबर 2, इस किस्म की बातों पे। बट दोनों तरफ इतनी अकल है कि ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो यही है कि जो कैफ़ी आज़मी साहब कह गए हैं कि रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, यानी कोशिश करता हूँ बढ़ने की आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। तो ओके, नॉट माई प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमी is in a very bad shape, और रिलीफ अगर मिल सकती है तो हिंदुस्तान के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिजीम क्रिएट करने से। आज नहीं तो कल, इफ़ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है डजंट हैव द गट्स, तो कोई और हुकूमत आएगी और ये ब्रेक थ्रू होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया के कुछ थिंक टैंक भी जो हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी नॉर्मलाइज ना हो, और मैं इसको भी मानने को तैयार हूँ। हमें पाकिस्तान की एक्शंस आसानी से समझ आ जाते हैं। हिंदुस्तान में भी मैं जब जाता रहा हूँ तो आई हैव हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल मेकिंग फन ऑफ द आइडिया कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये दोस्ती करें, और ये वो कहते हैं जी तो आप तो पीसनिक हैं, यानी यू बिलीव इन पीस और ये और वो। इंडिया के अंदर एक वो है, मैं उसे यही कहूँगा, एक अपस्टार्ट सेंस कि हम तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं, मिलिट्री पावर भी हैं, देखें सारी दुनिया हमारी तरफ आ रही है।
in a way that is also true कि India is a successful emerging economy number 2-3 of the world, और वो अपनी जितनी स्पेंडिंग वो कर रहे हैं 76 बिलियन US डॉलर्स, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सिप्री. दैट्स अ वेरी हाई spending on their military preparation, defense, whatever you call it. ठीक है, लेकिन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड आई थिंक अगर इंडिया के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ अराइज करती हैं तो इस किस्म के जो हैं नेगेटिव थिंक टैंक्स को आप आइसोलेट करें अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आप इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम करें. बल्कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस हिंदुस्तान ने दे दिया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी रिसिप्रोकेट नहीं किया. और जब ये आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट अंडर इमरान खान टुक सच ए मिलिटेंट स्टैंड, तो उन्होंने ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस पाकिस्तान का था वो भी विड्रॉ कर लिया था. I think under the World Trade Organization's regime, by law, I think neighboring states को एक दूसरे के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस देना होता है. देखें, ये एग्जांपल आप आसियन से सीखें. साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, क्या आपका ख्याल है उनके बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, उनके वाटर जो शेयरिंग पे डिस्प्यूट नहीं है? हर जगह पे उनके डिस्प्यूट हैं. लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया कि हम थ्रू द यूज़ ऑफ फोर्स, यानी जंग के ज़रिए हम कोई अपना मसला हल नहीं करेंगे, थ्रू निगोशिएशंस, थ्रू म्यूचुअल एडजस्टमेंट हम आगे बढ़ेंगे. तो इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जापान की इकॉनमी को भी ओवरटेक कर लेंगी ये आसियन के ममालिक जो हैं, सिंगापुर और मलेशिया, कंबोडिया, ये जितने भी हैं अब एकदम, तो आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इंडोनेशिया इज़ ऑल्सो देयर, ताइवान आई वुड इमेजिन इज़ ऑल्सो देयर, बट दैट लिस्ट कैन बी चेक्ड. That is emerging as the great success story. They are already a great success story, लेकिन वो जापान को भी पीछे छोड़ के इकॉनमी नंबर 2-3 बनने की तरफ जा रहे हैं ये सारे मुल्क मिलके. आप ज़रा इमेजिन करें जितना बड़ा साइज़ इंडिया और पाकिस्तान का है, अगर ये अपने गरीबों का, अपनी अवाम के खिदमत करने के फ़ैसला कर लें, तो ट्रेड, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस और म्यूचुअल असिस्टेंस, कल्चरल एक्सचेंज, इन सब पे ज़ोर होना चाहिए. लेकिन लगता है इस इलाके की किस्मत में यही लिखा है कि ये एक पार्टीशन की वजह से जो नफ़रतें 800 साल लोग हैंडल करते रहे अमन से, वो अब हर बात में उनका जिक्र होता है. तो इस किस्म की ये सारी सिचुएशन है. सो ऑब्वियसली आई एम सैड कि ये जो न्यूज़ था, मैंने वैसे आई हैड दिस फीलिंग कि पाकिस्तान में इसका कोई ज़्यादा एम्फसिस नहीं है, बल्कि जिक्र ही नहीं हुआ, और इंडिया में इसको बहुत पिकअप किया गया है. सो देयर वाज समथिंग ऑड अबाउट इट, अनयूजुअल. अब वो समझ आ गई है कि शायद फीलर्स छोड़ा होगा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, लेकिन क्योंकि इमरान खान और उनकी जो उन्होंने ये सोशल शुरू किया हुआ है सिलसिला, उससे डर के दे कांट टेक द स्टेप फॉरवर्ड. आई डोंट नो, बट एट द मोमेंट disappointment doesn't mean much. I hope in the long run it does mean something significant. So दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. आई थॉट कि कल के बयान पे एक कमेंट होना चाहिए. मैंने आपको दोनों शेर सुना दिए हैं. कैफ़ी आज़मी का जो एक मुहज़्ज़ब तरीका है कि बढ़ते भी हैं आप आगे, फिर वापस आ जाते हैं,
और पंजाबी में जो एक फोक लेवल है कि जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती, तो वही हुआ है कि वहाँ पे ही दोनों ये स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ है वहाँ ही जाके रुकी हुई हैं, उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।